जब कभी मैं ऊपर आसमान में देखता हूँ, एक आवाज़ सुनाई देती है। पापा, ऊपर आसमान में क्या है? एक छोटी सी बच्ची मानो ये कह रही हो, पापा मुझे भी आसमान में लेके जाओ ना। किस तरह एक छोटी सी बच्ची आसमान को छूना चाहती थी, किस तरह उन्होंने अपने सपने को साकार किया और एक दिन उन्हीं आसमानों की गहराई में कहीं खो गई। कल्पना चावला ये सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि एक मिसाल है पहली भारतीय महिला की, जिन्होंने सबसे पहले अपना कदम अंतरिक्ष में रखा। कल्पना चावला एक गर्व के प्रति भारत की बेटी है। 17 मार्च 1962 हरियाणा के एक छोटे से गांव में जन्म ली कल्पना चावला। अपने पापा की क्रिएटिविटी दिमाग को देखते हुए वो बड़ी होने लगी। अक्सर वो चांद सितारे को देखा करती थी। वहाँ क्या है, क्यों है, कैसे है, ढेर सारे सवालों से वो हमेशा कंफ्यूज रहती थी। प्लेन को देखने का बड़ा शौक था। उसमें बैठकर वो उड़ना चाहती थी। इन काल्पनिक सपनों के अलावा भी वो काफ़ी इंटेलिजेंट थी। स्कूल में हमेशा टॉप 5 में रहती थी। नई नई चीज़ों को जानने का बड़ा शौक था। उनका साइंस के प्रति झुकाव काफ़ी ज़्यादा था। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, साइंस की ओर उसका झुकाव बढ़ता ही गया और बचपन से ही उनका आसमान को छूने का सपना कहीं ना कहीं दिल में आज भी जिंदा था। इसलिए उन्होंने स्कूल ख़त्म करके पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट किया और फिर 1982 में अमेरिका चली गई, जहां पर उन्होंने एयर स्पेस इंजीनियरिंग की डिग्री लिया ताकि एरोनॉटिक के साथ साथ स्पेस की भी जानकारी मिल सके। और उन्होंने 1988 में नासा में काम करना शुरू कर दिया। यहाँ 3 साल काम करने के बाद और उसके अच्छे परफॉर्मेंस को देखते हुए उनको अमेरिकन सिटीजनशिप भी मिल गया। कुछ सालों बाद 1997 में नासा ने एक स्पेस मिशन का अनाउंसमेंट किया। इस मिशन में 6 अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस शटल में बैठकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाकर जीरो ग्रेविटी में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करना था। इस मिशन में कल्पना चावला ने भी हिस्सा लिया और उसके अच्छे परफॉर्मेंस को देखते हुए उनको सिलेक्ट भी कर लिया गया। फाइनली 2 मई 1997 को 6 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ कल्पना चावला ने उड़ान भरी और इसी तरह से वो पहली भारतीय महिला बनी जिन्होंने अंतरिक्ष में गोते लगाए। इस मिशन का मकसद था कि कम ग्रेविटी में चीज़ें कैसे काम करती है, पेड़ पौधे, जीव जंतु में किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। इस मिशन के दौरान उन्होंने 15 दिन और 12 घंटे स्पेस में गुजारे और 10 मिलियन माइल सफ़र करने के बाद उनका स्पेस शटल फाइनली धरती में लैंड कर गया। और फिर कुछ सालों बाद एक और स्पेस मिशन कोलंबिया स्पेस का अनाउंसमेंट हुआ। इस मिशन में भी 7 अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में जाकर ढेर सारे एक्सपेरिमेंट करने थे। इन्हीं में से एक कल्पना चावला भी थी। इस मिशन का डेट रखा गया 2001, लेकिन बार बार स्पेस शटल में कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ जाती, इसलिए ये मिशन डिले होता गया और फाइनली 3 साल बाद 16 जनवरी 2003 को स्पेस शटल कोलंबिया को लॉन्च किया गया। स्पेस शटल लॉन्च सक्सेसफुल रहा और स्पेस स्टेशन जाने के बाद एक एक करके सारे एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट किया गया और अब बारी थी धरती में वापस आने की। कल्पना चावला और उसके क्रू मेंबर वापस स्पेस शटल में दाखिल हुए और कुछ ही देर में धरती की तरफ रवाना हो गए। दोस्तों, कोई ऑब्जेक्ट जब धरती के अंदर दाखिल होता है तो उसे सामना करना पड़ता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। हमारे धरती के एटमॉस्फेयर में मौजूद हवा का घर्षण इतना ज़्यादा होता है कि ये आसानी से कोई भी ऑब्जेक्ट को जलाकर भस्म कर सकता है। कल्पना और उसके टीम को इस खतरनाक एटमॉस्फेयर से होकर एटमॉस्फेरिक घर्षण के कारण जला देने वाली भीषण गर्मी को पार करके धरती पर लैंड करना था। उस दिन भारत में बहुत खुशी का माहौल था कि कल्पना चावला वापस आ रही है। न्यूज़, टीवी, रेडियो, अखबार, हर तरफ यही चर्चा चल रहा था।
जैसे जैसे स्पेस शटल धरती के एटमॉस्फेयर में दाखिल हुआ तो इसके नोज में हवा के घर्षण के कारण गर्मी काफ़ी बढ़ने लगी, करीब 3000 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों 100 डिग्री सेल्सियस में तो पानी उबलने लगता है। ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 3000 डिग्री सेल्सियस, इतना में तो लोहा भी पिघल कर पानी बन जाए। पर कल्पना चावला की टीम को इस बात की चिंता नहीं थी, क्योंकि स्पेस शटल में थर्मल कोटिंग किया जाता है जो कि प्लेन के अंदर आने वाली गर्मी को रोकता है। पर अचानक से स्पेस शटल हिलने लगा और कॉकपिट में ढेर सारे अलार्म बजने लगे और देखते ही देखते सिर्फ 10 सेकंड में ही वह स्पेस शटल जलकर भस्म हो गया। 10 सेकंड में ही एक बड़ा सा स्पेस शटल आग का गोला बन धरती में बरसने लगा। वो न्यूज़पेपर, रेडियो, टीवी का शोर अचानक से थम सा गया। खुशी का माहौल में शायद किसी की नज़र लग गई हो। बस 10 सेकंड में पूरी की पूरी कहानी ही बदल गई। कुदरत ने उन्हें ऐसी दर्दनाक मौत दिया कि उनके लाशें भी घर वालों को नसीब नहीं हुआ अंतिम संस्कार के लिए। वो नन्ही सी बच्ची जो आसमान में उड़ना चाहती थी, पापा ऊपर आसमान में क्या है? आज वो उसी आसमान में कहीं खो गई। पापा मुझे भी आसमान में लेके जाओ ना। इस घटना के बाद सबके मन में एक ही सवाल था, ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ? क्या इस घटना को रोका जा सकता था? क्या स्पेस शटल में कुछ खामी थी? इस केस को सॉल्व करने के लिए जब गहराई से छानबीन हुई तो हैरान करने वाले नतीजे सामने आए। 16 जनवरी 2003 को जब स्पेस शटल को लॉन्च किया गया, तब उस समय थर्मल इंसुलेशन का एक टुकड़ा लॉन्चिंग के दौरान स्पेस शटल से अलग हो गया। देखने में तो ये माइनर सा डैमेज था, पर यही छोटा सा डैमेज पूरे मिशन को तबाह कर दिया। नासा की टीम का कहना था कि ये छोटा सा डैमेज था, इसलिए हमें इसे इग्नोर कर दिया। हमें ये नहीं पता था कि ये छोटा सा डैमेज पूरे मिशन को बर्बाद कर देगा। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया हो तो डिसलाइक कीजिए और दोनों ही कंडीशन में इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।